कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सबकी पगड़ी को दूसरी हवाओं में लाइन उछाला पे जाए। अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा होगा। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। शायर, जरा सोचिए कि किसी शायर का जिक्र जब होता है तो उसकी कैसी तस्वीर हमारे जहन में उभरती है। उसके कितने आयाम, कितने असरात, कितने रंगोरूप हो सकते हैं। शायरी की दुनिया में जब नाम किसी ऐसे शायर का लिया जाएगा जो सबसे अलग हो और जिसने अपनी कलम से इश्क से लेकर वतन परस्ती, हुस्न से लेकर जिस्मानी खामोशी तक को उकेरा हो, तो शायद सबसे पहला नाम राहत इंदौरी का होगा। और बात यह है कि जब किसी शायर का जिक्र खास तौर पर किया जाता है तो उसकी केवल दो वजहें ही हो सकती हैं। पहली ये कि या तो उसे शायरी पढ़ने के लिए मंच पर बुलाया जा रहा हो या फिर उसे सुपुर्दे खाक किया जा रहा हो। और आज दूसरा मौका है। अजीमो जलील शख्सियत राहत इंदौरी को कुछ गुनगुनाने और कुछ भूल जाने का मौका है। कल यानी 11 अगस्त को वो शायर जो कभी अपने दिल की बात करके दिलों को लूटता था, उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हो गई। 70 साल के राहत एक लंबे अरसे से बीमार चले आ रहे थे और 10 अगस्त को इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में उन्हें उस वक्त एडमिट होना पड़ा जब वो कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए। हालांकि एडमिट होने से पहले उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट भी किया था और लोगों से उनकी सेहत के लिए दुआ करने की अपील भी की थी। लेकिन किसे पता था कि वो ट्वीट उनका आखिरी ट्वीट होगा। एक शायर होने से पहले राहत साहब उर्दू के प्रोफेसर भी थे और उन्होंने एक छोटे समय के लिए पेंटिंग और फाइन आर्ट्स में भी हाथ आजमाया है। लेकिन शायरी की दुनिया में आने के बाद उन्होंने लगभग 5 दशक तक इसमें काम किया और खूब नाम कमाया। शायर के तौर पर राहत साहब ने देश के बाहर भी कई मुशायरों में शिरकत की। उन्होंने पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कतर और कुवैत और अरब अमीरात में भी अपने शेर और गज़लें पढ़ी हैं। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें मौजूद, नाराज, मेरे बाद जैसी किताबें खास हैं। शेरो शायरी के अलावे राहत साहब ने फिल्मों में भी कई गीत लिखे हैं, जैसे खुददार फिल्म का तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, मिशन कश्मीर का धुआं धुआं, इश्क फिल्म का गीत नींद चुराई मेरी और न जाने दर्जनों गीत जो उन्होंने फिल्मों के लिए लिखे हैं। पिछले साल से ही उनका एक शेर जोरों शोर से हर मीडिया हैंडल पर ट्रेंड कर रहा था। वो शेर था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। टिकटॉक हो या फेसबुक हो या ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ये शेर धड़ल्ले से ट्रेंड हो रहा था। इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि टी शर्ट्स और फोन कवर्स पर भी ये देखने को मिल जाया करती थी। पर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने से पहले राहत का बचपन मुफलिसी में गुजरा था। उनके बचपन का नाम राहत कुरैशी था और उनके वालिद वालिदा का नाम रफ़ातुल्लाह कुरैशी और मकबूल उन्निसा था। उनके पिता ने बड़ी कठिनाइयों से अपने 4 बच्चों की परवरिश की थी। उनके पिता पेशे से ऑटो ड्राइवर और एक मिल मजदूर भी रह चुके हैं। पर किसे पता था कि उनकी चौथी और आखिरी पैदाइश उर्दू की दुनिया में इतनी शोहरत कमाएगी। राहत साहब की एक बात जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी बयानगी। आसान और सहज भाषा में बेहतरीन शायरी जब बेबाक अंदाज के साथ बयां होती थी तो लोग तारीफ करने को मजबूर हो जाया करते थे। आवाज को कब ऊंचा करना है, कब ठहरना है, कब तलखी देनी है, राहत साहब को सब पता होता था। उनकी शायरी का एक बड़ा हिस्सा वतन के नाम भी रहा। अपने कई शेर में वो अपनी वतन परस्ती का जिक्र किया करते थे। उनकी शायरी में उनका हिंदुस्तान से गहरा लगाव दिखता है। वो हिंदुस्तान जो सिर्फ उनका था और जिसे उनसे कोई अलग नहीं कर सकता था और शायद कभी कर भी नहीं सकेगा। हिंदुस्तान पर वो सबका हक मानते थे और इस पर वो कहते थे, मैं जब मर जाऊं
तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।